नए ज़माने में आकर ये समझा गया है कि ज़ुबान सीखने के लिए अदब उस तरह से लाजिम नहीं है कि उसके बगैर ज़ुबान सीखी ही नहीं जा सकती। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन बाज़ जामियात में बाज़ असातिज़ा के मुँह से ये बातें भी सुनी गई हैं कि जो अदब है ये झूठ का पलंदा है, असल चीज़ ज़ुबान होती है। तो क्या इस हद तक भी जाने की ज़रूरत है? तो अख्तर उस्मान साहब से हमने पूछा है कि वाक़अतन अदब झूठ का पलंदा है? वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और जनाब अख्तर उस्मान की खिदमत में हाज़िर हूँ मैं। सर बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आज का सवाल जो है ना सर, वो मेरा नहीं है, कुछ तालिब इल्मों का है जो उन्होंने मेरे तवस्सुत से आप तक पहुँचाया है। जी बिस्मिल्लाह। हमारे पास तालिब इल्म जो कुछ जामियात में जो पढ़ रहे हैं, उनके बाज़ असातिज़ा जिनका रुझान ज़ुबान की तरफ है और जो नई थ्योरियाँ हैं ज़ुबान को समझने की, मतन को समझने की, उनकी तरफ है, वो उनसे ये कहते हैं कि जो अदब है जी इसमें सब कुछ झूठ होता है बिल्कुल, और लिहाजा ये कोई काबिल इतना नहीं है, ज़्यादा हमें ज़ुबान की तरफ या दीगर जो रजिस्टर हैं ज़ुबान के, उनकी तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। तो सवाल ये बनता है कि क्या जो अदब है ये झूठ का पलंदा होता है? अच्छा, क़तन अदब झूठ नहीं होता, एक पैरेलल तारीख तरतीब दे रहा होता है। एक तरफ मौरख लगे हुए हैं, एक तरफ अदब अपने अहद की, गुजरे हुए अहद की और आने वाले अहद की नुमाइंदगी कर रहा होता है और उसमें तारीख लिखी जा रही होती है। मैं ये कहता हूँ लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स आर टू हाफ्स ऑफ द सेम कॉइन। बिल्कुल ठीक। कि अदब और ज़बान ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं और एक दूसरे तक क्वालिफाई करती है, दूसरा पहले तक क्वालिफाई करता है। सर गोया अदब के बग़ैर लिसानियात का तस्वुर ही नहीं किया जाता, या लिसानियात के बग़ैर अदब का तस्वुर नहीं किया। सवाल बुनियादी तौर पर ये उठाया हुआ है माबाद जदीदियों का। अच्छा। जो ये नहीं चाहते कि किसी भी तहजीब का जौहर और रस वो आलमी सतह पर इस तरह पहुँचे कि एक कंट्रीब्यूशन बन जाए। ठीक है, बिल्कुल सही। अदब बरहना करता है वल्गर कैपिटलिज्म को। अब वल्गर कैपिटलिज्म से मुराद बरहना सरमायादारी। ठीक है, कोई गैर वल्गर कैपिटलिज्म भी है? जी, कैपिटलिज्म ये मैंने टर्म इस्तेमाल किए मार्क्सिस्टों के। जी जी। अब कैपिटलिज्म मुख्तलिफ हीलों बहानों से उसको ज़ाहिर है कंज्यूमर मार्केट तो चाहिए। जी हाँ। ये बात हम कर चुके, तो वो इस तरह के हथकंडे इख्तियार करते हैं। भला ज़बान का तस्वुर अदब के बगैर कैसे किया जा सकता, ये हैरत है। और मेरा एक सवाल है कि क्या शायर लुगत के ताबे होता है? जाहिर है वो तो नहीं। शायर लुगत बनाता है, उसमें इजाफा कर, किसी लफ्ज़ के पहले माना फौरी तौर पर इस्तेमाल नहीं कर। अभी आपने फरमाया कि अदब के बगैर ज़ुबान का तसव्वुर कैसे हो सकता है? जी, यानी अगर अदब ना हो तो ज़ुबान नहीं होगी? अगर अदब नहीं है तो ज़बान के तहजीबी खदो खाल वादे ही नहीं हो सकता। देखिए वो तहजीब का मामला है ना, ज़ुबान का तो नहीं है। ज़ुबान के तो और बहुत से रजिस्टर हैं। ज़ुबान मुख्तलिफ जगह पे बोली जाती है, मतलब हम गली मोहल्ले में बोलते हैं, उसके और बहुत सारे इस्तेमालात हैं, उसको बहुत ज़्यादा फैलाव है पूरे माशरे में। जी, उनमें से सब में से एक रजिस्टर सिर्फ जो है वो अदब है। नहीं, अदब ये करता है कि आपके इर्द गिर्द बोली वाली जाने वाली ज़बान को ज़रा निखार के, धो धा के। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लोग अदब को नहीं जानते या उससे दिलचस्पी नहीं रखते, ज़ुबान का इस्तेमाल तो वो भी करते हैं, उसके बगैर भी मौजूद तो है वो। बेशक, लेकिन वो ज़बान का वो इजहार होगा जो गराबत
और नादुरुस्ती को जन्म दिया। नहीं, क्यों ऐसा है? मतलब वो तो ऐसा इसलिए है, फंक्शनल है ना सर। ऐसा इसलिए है कि अवामी ज़बान जो होती है वो किताब की ज़बान नहीं। तो ना हो, अच्छी बात है ना, किताब की जुबान ना होना तो कोई ऐसी बात नहीं है ना। नहीं, किताब की ज़बान ना होना कोई बुरी बात नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ सर। लेकिन आपने ये देखा होगा कि क्लोकियल और स्लैंग जैसे हम बात की, वो किसी हुनरकार के हाथों ज़बान का हिस्सा बन जाते हैं। नहीं, जुबान का हिस्सा तो सर वो पहले से होते हैं, क्योंकि लोग उनको बोल रहे हैं ना जी, वो उस आला दर्जे की या जो रिफाइंड आप जिसको जुबान कहे उसका हिस्सा बेशक ना हो या अदब का हिस्सा ना बन हो। जाते हैं ना। ये कहने का मतलब ये है कि देखिए ना, जुबान बुनियादी तौर पर आदमी के इस्तेमाल की चीज़ है ना। जी आदमी उसको इस्तेमाल कर रहा है और स्लैंग और क्लोक्वियल जो है उसको भी वो इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल, तो वो तो उसका टूल है। तो माहिरीन लिसानियात तो उसको बहुत रिच समझते हैं कि जो बाज़ारी या अवामी ज़ुबान है, क्योंकि वो आदमी उसको इख्तरा भी कर रहा है और वो आदमी का काम भी दे रही है। नहीं, उसमें दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों के लफ्ज़ बतौर सारिफ हमारा जो वो है सामय्या कारी जनाब, वो उनको ले आता है इस्तेमाल। ज़ाहिर है जिस जगह जो ईजाद हुई है वहीं उसका नाम और उसके मुताल्लिक़ात का नाम रखा जाएगा सर। जब वो इन्वेंशन या डिस्कवरी किसी मफ्तू इलाके में पहुंचती है तो साथ ही फिर वो टर्मिनोलॉजीज भी आ जाती है। सर, मसलन मैं अक्सर क्या करता हूँ कि लफ्ज़ बैक वक्त बहुत अमीर और बहुत गरीब होता है। जी जी। उसकी अमारत की निशानी ये है कि वो इस्तिलाह बन जाता, इतना पोटेंशियल है लफ्ज़ में जी हाँ, कि वो इस्तिलाह बन जाए। बिल्कुल ठीक। जब जो ही वो इस्तिलाह बनता वो गरीब हो जाता, ठीक है, क्योंकि उसके बाकी माना माना गुरूब हो जाता। इसी तरह अवामी ज़बान, अगरचे नवाब मुस्तफ़ा अली खान शेफ्ता ने नज़ीर अकबर आबादी से बहुत ज़्यादती की है, वो अवामी ज़बान के नुमाइंदा थे, तो उनको पास ज़ौक़ और ये और वो और वो ऐसे सारे तज़किरा निगार करते रहे, उसके साथ ही सलूक करते रहे। हालांकि कितना बड़ा शायर है, ये हमें बाद में पता चला, और डॉट्स के साथ छपता चला आ रहा है वो सब। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ज़बान आपने उठाई है माशरे से और उसको कोई सरवत अता की, ऐसी जो इंटरनेशनल सतह पर आपका एक कंट्रीब्यूशन बने, ज़बान रहती है अदब के बगैर। ये नहीं, ऐसा नहीं कि अदब होगा तो ज़बान एक सतह कि एक ज़बान है जी, वो फलां इलाका है वहाँ खित्ते उस खित्ते में लिखी जा रही है और उसमें अदब क्रिएट नहीं हो, तो जाहिर सी बात है कि वो दुनिया की निगाह में नहीं आएगी। ऐसे नहीं, अदब तो होगा ना उसमें, ये तो हो ही नहीं सकता कि जाहिर देखें ना, ओरल अदब होगा ना, लिखा हुआ ना होगा, ओरल ट्रेडिशन होगी जाहिर है, जिसको मवाद जदीदियत नहीं मान। जी हाँ, मतलब वो लोग जो है वो मुहावरा बोलते होंगे, कोई जो उसका ज़रबुल मसल बोलते होंगे, कल्चरल लैंग्वेज होती है उसमें अदब के और बहुत से वसीले होता है, सारा होता है, उसके बगैर तो नहीं हो सकता, वो जाहिर उसमें मौजूद। तो हम ये कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स प्रमोट करती है लिटरेचर की तरफ, लिटरेचर प्रमोट करता है लिंग्विस्टिक्स को, और ये दोनों आपस में मिल के वज़े मौजूद की ज़बान को तब्दील कर, ज़बान की मौजूदा वज़ह तब्दील कर देते हैं। कुछ अफलातूनी रविश नहीं इसमें नज़र आ रही इस बयान में कि ये लिटरेचर झूठ होता है? वो जो उसने कहा था कि हकीकत से 2 दर्जे की दूरी पर होता है और नकल की नकल होता है, ये बिल्कुल सादा देखने का अंदाज है। ये तो बिल्कुल ऐसे है ना कि वो कहता है कि नज़रिए तमस्सुल, उसको आसानी से समझा जा सकता है। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि अफलातून ने भी ये एतराज़ किया था ना जी कि वो ज़िंदगी की नकल है, लिहाजा कम दर्जे की चीज़ है, इसको छोड़ें, तो लिटरेचर को झूठ कहना जी वो इसी तरह का एक रवैया है ना, बिल्कुल प्लेटोनिक है। हाँ, कि आप यानी उसका जो इख्तराई या तख्लीकी पहलू है उसको नज़रअंदाज करके
उसको कहानी को सच समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उसी तरफ इशारा करने वाला था, नजरिया तमस्सुल। सर एक साहबी बहुत खूबसूरत जी, तो एक बार जिब्रील उनकी शक्ल में, हजरत दहिया कल्बी। अब सवाल है सुनने वालों से भी और वैसे भी कि क्या जिब्रील दहिया कल्बी बन गए थे? जाहिर है सर, जब दहिया कल्बी जिब्रील बन गए थे? नहीं। इसमें मजे की बात यह है कि पैगाम का वो हिस्सा जमाल के एक खास जमाल मांगता था, और वो जमाल इसलिए वदा हुआ कि उसमें वो ख्याल डाला जा सके। ज़बान इसलिए वदा हुई कि इंसान कम्युनिकेट कर सके। जनाब, और कम्युनिकेट कैसे करे? हुस्न के साथ करे। ऐसा नहीं है कि अवामी ज़बान में हुस्न नहीं होती। फोक विज़डम से बड़ा हुस्न क्या होगा? हम ये देखते हैं और हम अपना रोज़मर्रा का जो मवाद उठाते हैं, मेरी, आपकी, डॉक्टर सऊदीन दरवेश की, ये बैठे हुए लोगों की, जो ज़बान है माखूज़ तो मुआशरे से ही है। ऐसे तो गोया वो मुआशरती ज़बान में लिटरेचर के लिए एक ऐसा जीना है जो लिंग्विस्टिक्स को मज़ीद बालिदा करता है। दोनों को अलग अलग करके देखना कोई ऐसी मुतवाज़िन बात नहीं, वो मुतवाज़िन नहीं है ना, गैर मुतवाज़ी काम है। और इसमें तवाज़ुन यूँ भी नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि जो माबाद जदीदियत है वो इज़ियानी कैफियत तक पहुँच चुकी है। इस तरह के सवालात हिज़ियान के अलावा कुछ जन्म नहीं है। बुनियादी तौर पर ये सवाल ही, मसलन अगर कोई कहे कि लिंग्विस्टिक्स हैज़ नथिंग टू डू विद लिटरेचर, या लिटरेचर हैज़ नथिंग टू डू विद लिंग्विस्टिक्स, इट मीन्स दैट ही इज स्पीकिंग शिट। उसमें उसकी जो बेदिल का अभी जो हम शेर पढ़ रहे थे, फुर्सत न मांद दिल बतपश हम इनन हुनूज आहू गुज़श्त तो शोख ये रख से गुबार मांग। उन्हें आहू से गरज है, शोखी रख से गुबार का पता नहीं। बिल्कुल सही। और अदब, जो अदब है वो शोखिए रक्से गुबार की रिप्रेजेंटेशन का ही नाम है। उस जमाल का नाम है। जब हम बातें कर रहे थे तो हम कह रहे थे कि गुबारी मी फरूशम बरसरे बाजार मोहमी मबादा चश्म बस्तन तख्त गर्दानत दुकानम रख, कि आँख का बंद करना ही दुकान को ठप कर दे, बंद कर दे। मैं मोहमी के बाजार में गुबार बेचता हूँ। क्या बात, ये मुमकिन हुआ है भला किसी फारसी, अरबी, अंग्रेजी और किसी और ज़बान के शायर से? नहीं। आखिर बात कहाँ तमाम होती कि इंसान ने ज़बान ईजाद की उन तस्वीरों को हिताए इजहार में लाने के लिए जो उसने इजहार के लिए बनाई थी। बहुत स्टेप आगे बढ़ गई ज़बान। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर ज़बान, साइंस, फ़लसफ़ा, ये वो सब कुछ लिसानियात में उसका इजहार होने लगा। आखिर ज़बान को ज़रूरत क्या थी कि वो अदब को क्रिएट करे? उसको अपनी बका का मसला, ऐसे आदमी का मसला है ना, ज़ाहिर है। ये मसला लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स के लिए एक्वालंग है, उसको ऑक्सीजन देता है। बिल्कुल सही। एक ऐसे दौर में जब ज़बान जो है वो कल्चरल एस्फिक्सिया का शिकार है,
लैक ऑफ ऑक्सीजन का शिकार, तहजीबी घुटन है। उसमें ज़बान, अदब ज़बान को वो सांस अता करती है जिसके ज़रिए वो धड़कता रहता है, धड़कती रहती है लिसानियात। और लिसानियात में इस तरह के इजाफे होते हैं, आपको पता है, वेबस्टर हो या ऑक्सफोर्ड हो या हमारी डिक्शनरियाँ हो, उनमें हर साल जो है वो कितने हज़ार लफ्ज़ों का इजाफा होता है। अच्छा, फिर जब कोई बोल रहा होता है और कोई लफ्ज़ पर कोई आदमी गिरफ्त करता है कि ये यूँ नहीं यूँ, तो सनद कहाँ से देते हैं? ज़ाहिर है लुगत से देंगे, असातिज़ा से। ऐसे। और पहले तो ये कहेंगे कि यार देखो लुगत में ऐसा लिखा हुआ है कि ये मोमिल नहीं मोमला है। हाँ जी, महल है, जी, हाँ, शेर है, हाँ, बाहर है, वापस है, वापस है। हाँ। अगले दिन बल्कि मेरे दोस्त ने एक वाकया सुनाया, चले इस लफ्ज़ से जी। कल परसों में अपने दोस्त के साथ था बहुत अच्छे, तो उन्होंने कहा कि एक ब्रांड है कुर्सियों का, जी वो कुर्सियाँ वो हैं जो हम बाहर रखते हैं जी, तो उन्होंने उनको उसका जो नाम है वही रखा हुआ है बाहर। तो हमारे दोस्त ने उनसे कहा कि ये बाहर नहीं होता, बाहर होता है। वो कहते हैं नहीं ये वो वाला नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये वो होता है वो जो बाहर नहीं होता। हाँ। अच्छा, ये वो वाला है, ये ज़ाहिर बाहर, वो बाहर जो होता है वो वाला है। तो बात यहाँ पर तमाम होती है कि भाई ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप किसी का धड़ काट लें, सर काट लें, उसको अलग कर दें, धड़ को अलग कर दें, तो वो बेईमान है। ऐसे ही लिसानियात उस वक्त तक समर आवर है जब तक उसको डिस्कवरीज, इन्वेंशन, इजादात वगैरह दरियाफ्तों का, लफ्ज़ों का पता चलता है। क्या वजह है कि एक बंदा क्वांटम मैकेनिक्स का आदमी वो अपनी किताब का नाम रखने के लिए फिनिगन वेक में से एक द क्वार्क एंड द जैगवार नाम रख रहा है। ऐसे ही है, गोल्डन बो वगैरह जो हैं ये जी, शाखे ज़री जिसका तर्जुमा हुआ, फ्रेजर की जो किताब है। तो आम जो लिसानियात है आपकी बोले जाने वाली जी पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, ज़ाहिर है वो कोई तहजीबी तौर पर फ्लेवर तो नहीं पेश कर, हाँ, नहीं ज़ाहिर है, वो तो अदब ही पेश कर। इसलिए लिसानियात कम दर्जा नहीं है या अदब कम दर्जा नहीं है, ऐसे ये दोनों बाहम होकर जी एक ऐसे मंजरनामे को तरतीब देते हैं जिसमें बाकायदा खड़े होने के लिए ज़मीन, पाँव जमाने के लिए जना, और वो फिज़ा जो इंसान के ज़िंदगी के मुवाफ़िक है, बिल्कुल वो अता कर। बहुत अच्छा, इसके बगैर इसको तस्वुर नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छा, मैं अलग अलग नहीं सोच सकता। कैसी अच्छी आपने बात की। इंसान ने ज़ुबान को ईजाद किया है, इंसान ही ने अदब को भी ईजाद किया है। अगर वो काफ़ी होती तो उसको ना किया जाता। और इतने लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है तो कोई उसकी ज़रूरत है तो तभी हो रहा है। मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्तों को इसको एक दफ़ा फिर से देखना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई।